पाथफाइंडर, दिस इज मेरा पांडे, आप सबकी करंट अफेयर्स की फैकल्टी। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो चलिए आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट और देखते हैं कि आखिरकार क्या है वो रीसेंट अपडेट, क्या है वो रीसेंट खबर जिसके के बारे में आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं चर्चा, एंड दैट वुड बी आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन फॉर टुडेज वीडियो। सो विदाउट एनी डिले वीडियो को बढ़ाते हैं दोस्तों आगे। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मालदीव में इंडिया आउट कैंपेन जो है काफ़ी समय से चला आ रहा है। इंडिया आउट का ये जो स्लोगन है मालदीवियन सिटीजन्स के द्वारा अभी तक यूज़ किया जा रहा था, लेकिन अब ये सिर्फ स्लोगन ही नहीं रह गया है, रादर देन मालदीवियन गवर्नमेंट का अब ये एक पॉलिसी जो है उसमें कन्वर्ट हो चुका है। रिसेंटली जो मालदीव के प्रेसिडेंट अभी इलेक्ट हुए हैं 17 नवंबर को, उसी दिन उन्होंने एक बहुत ही बड़ा मूव जो है वो लिया है, एक डिक्लेरेशन दिया है जिसमें कि वो बात कर रहे थे कि मिलिट्री जो हमारे पर्सनल्स हैं, ठीक है, जो कि मालदीव में इमरजेंसी इवैक्यूएशंस के लिए हमारे गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ पे वो दिए गए हैं मालदीव्स के ही बेनिफिट के लिए, ठीक है, वहाँ के ही इमरजेंसी इवैक्यूएशंस वगैरह के लिए। तो अब बोला गया है वहाँ की गवर्नमेंट से कि अब आप इन मिलिट्री पर्सनल्स को क्या कर लीजिए, वहाँ से हटा लीजिए, वहाँ से विड्रॉ कर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये बड़ा मूव क्यों लिया गया, ठीक है, किस वजह से ऐसा हमें देखने को मिला है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, किन दो जो हमारी कंट्रीज़ के बीच में जो मीटिंग हुई है, आखिरकार कौन आए थे जिनके के बीच में मीटिंग जो है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में हुई है। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम आज की इस वीडियो में करेंगे चर्चा। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले दोस्तों आप सबके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑफर है। अगर आप प्रयागराज से हैं और अगर आप यूपीएससी के लिए एस्पायर कर रहे हैं, आईएएस की जर्नी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं या ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, तो 1 लेवल अप आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं, जिसमें कि आप सबके लिए फाउंडेशन बैच 2025 से 2026 तक का लाया जा रहा है, जो कि 15 दिसंबर से होने वाला है स्टार्ट। तो इस बैच में आपको क्या करना पड़ेगा, आने से पहले खुद को एनरोल करवाना पड़ेगा, जो कि 30 नवंबर से पहले आपको करवा लेना है, ठीक है। अर्ली बर्ड ऑफर जो है हम आप सबके लिए ला रहे हैं, जिसमें कि हमारे फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को 40% का ऑफ दोस्तों मिलने वाला है। दैट मीन्स कि उनके ओवरऑल फीस पे 40% का ऑफ जो है हमारे तरफ से उन फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स को मिलने वाला है। सो इट्स अ वेरी गुड ऑफर। तो किस चीज़ का इंतज़ार करें दोस्तों? अगर आपको तैयारी करनी ही है, सोच ही लिया है, ऑलरेडी कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द इस ऑफर को अवेल कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, आप देख रहे होंगे, इस नंबर पे कॉल करके आप अपनी कोई भी क्वेरीज जो है एड्रेस करवा सकते हैं। एक प्रॉपर हमारे जो ऑफलाइन सेंटर है उसका एड्रेस जो है नीचे हमने दिया है, तो आप हमारे सेंटर पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर भी जाकर के आप क्या कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज एड्रेस करवा सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको एक गूगल फॉर्म जो है वो मिलेगा। गूगल फॉर्म में आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी आपको यूपीएससी से रिलेटेड है या फिर आपको सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड अगर कोई भी इश्यूज़ है या फिर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। ऑल योर क्वेश्चंस वुड बी एड्रेस एज सुन एज पॉसिबल। ऑल्सो हमने एक काउंसलिंग फॉर्म जो है वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उसको भी क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं और आपकी एक प्रॉपर काउंसलिंग जो है यूपीएससी पे हो जाएगी। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो दोस्तों RP10 का कोड ज़रूर से ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि उस पर 10% का ऑफर जो है वो आपको मिल जाएगा, है ना। तो अगर आपको और भी बढ़िया जो डिस्काउंट है वो चाहिए तो आपको 10% का ऑफर जो है वो भी मिल सकता है, ठीक है। तो देरी मत कीजिए और जल्द से जल्द आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ऑल्सो आप हमसे अगर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम जो हमारा चैनल है आप वहाँ पे भी हमसे जुड़ सकते हैं, जिसमें कि आपको क्लास की PPT PDFs वगैरह या फिर क्लास से रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। कई सारे क्विजेज वगैरह जो हैं, कई सारे आपके करंट अफेयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो खबरें आती रहती हैं उन सब से रिलेटेड वहाँ पे अपडेट्स जो हैं आते रहते हैं, तो आप हमसे वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। तो ये कई सारे प्लेटफॉर्म्स मैंने बता दिए हैं जिससे कि आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और मेंटरशिप जो है वो एक तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पूरा हमारा जो ऑफर है अनअकैडमी की तरफ से दिया जा रहा है आप सबके लिए। तो दोस्तों आइए अब इस मैप के थ्रू समझ लेते हैं कि आखिरकार मालदीव जो है वो लोकेटेड किधर है। एक प्रॉपर लोकेशन मालदीव का जान लेते हैं। तो ये है दोस्तों मालदीव,
यहाँ पे आप देख रहे होंगे छोटे 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 टुकड़े आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना दोस्तों, ये है आइलैंड्स, ठीक है। इसलिए मालदीव को इंडिपेंडेंट आइलैंड कंट्री भी कही जाती है, जो कि आपको नॉर्थ सेंट्रल इंडियन ओशन जो है उस पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर लोकेशन जो है मालदीव का हो गया। वापस से चलते हैं न्यूज़ में और मैटर को समझते हैं कि आखिरकार मैटर क्या है। मैटर को समझने से पहले थोड़ा सा मालदीव का पॉलिटिकल एंगल जो है वो देख लेते हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। अगर मालदीव के पॉलिटिकल एंगल के बारे में बात करें तो मालदीव में दो तरीके के पार्टीज आपको देखने को मिलेंगे। एक है प्रो चाइना पार्टी, ठीक है, और दूसरे हैं प्रो इंडियन पार्टी, ठीक है, प्रो चाइना और प्रो इंडिया। तो अभी के जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं मालदीव के, अभी अभी जो नवंबर 17 को इलेक्ट हुए हैं, वो क्या है, प्रो चाइना, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा इनका जो इंक्लिनेशन है वो प्रो चाइना की तरफ आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए जो मोहम्मद मुइज़ो जो है, जो कि क्लोजली अलाइंड थे फॉर्मर प्रो चाइना प्रेसिडेंट, दैट इज़ अब्दुल्ला यामीन, तो इनका जो शिफ्ट है ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या है, प्रो चाइना है, ठीक है। रिसेंटली क्या हुआ है, हमारी जो अर्थ साइंस जो के मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, इनके बीच में और मालदीव के प्रेसिडेंट जो है मोहम्मद मुइज़ो के बीच में क्या हुआ है, एक मीटिंग हुई है, ठीक है, जो कि माले, जो कि क्या है, मालदीव की कंट्री है, वहाँ पे इन दोनों के बीच में मीटिंग हुई है, जिसमें कि जो मालदीव के प्रेसिडेंट हैं वो कहते हैं कि जो आपकी जो इंडियन मिलिट्री पर्सनल है, जिसको कि मालदीव में रखा गया है इंडिया के द्वारा, जो कि ऑपरेट करती है एयरक्राफ्ट फॉर मेडिकल इवैक्यूएशन एंड टू काउंटर ड्रग ट्रैफिकिंग, तो इसके लिए वहाँ पे उन मिलिट्री पर्सनल्स को रखे गए हैं। तो अब आप क्या करिए, इन मिलिट्री पर्सनल को वहाँ से हटा दीजिए, क्योंकि अब इन मिलिट्री पर्सनल को हम अपने कंट्री में नहीं रखेंगे। तो रिसेंटली ये जो अपडेट जो है हमें इस न्यूज़ में देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, इंडिया आउट का ये जो मूवमेंट है, ये जो आंदोलन है, इसका तो सपोर्ट मिल ही रहा है, साथ ही साथ चाइना के कुछ करीबी जाने माने गठबंधन है उसका भी सपोर्ट मालदीव को मिल रहा है, ठीक है। साथ ही मालदीव के जो प्रेसिडेंट है वो कहते हैं कि जो मालदीव के लोग हैं उनसे उनको स्ट्रॉन्ग मैंडेट मिल रहा है, जिससे कि वो क्या करने वाले हैं कि वो रिक्वेस्ट करें इंडिया को कि जो उनकी मिलिट्री पर्सनल है वो मालदीव से बाहर निकाल दी जाए, ठीक है। एंड ही एक्सप्रेस द होप दैट कि इंडिया जो है वो ऑनर करेगी डेमोक्रेटिक विल ऑफ द पीपल ऑफ द मालदीव, ये मालदीव के प्रेसिडेंट का कहना है। तो अभी हम जान लेते हैं कि इंडिया आउट का ये जो कैंपेन है, आखिरकार ये पूरा कैंपेन है क्या। इंडिया आउट का ये जो कैंपेन है ये एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट है, जो कि हमें देखने को मिला है किसके द्वारा, अब्दुल यामीन, जो कि प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ द मालदीव्स जो हैं उसके प्रेसिडेंट थे 2013 में, ठीक है, जिन्होंने ये इंडिया आउट का कैंपेन जो है वो लॉन्च किया था। अब इसमें इन्होंने क्या एलेज किया था, ये एलेज करते हैं कि जो गवर्नमेंट है, जो कि मालदीव की जो गवर्नमेंट है वो बिकम, दैट इज वो पपेट हो गई है न्यू दिल्ली की, मतलब कि वो इंडिया की पपेट हो गई है और वो अलाउ कर रही है कि इंडियन मिलिट्री जो पर्सनल है वो मालदीव के धरती पे आए और वो मालदीव में रहें, वो अलाउ कर रही है, दैट इज मालदीव की जो गवर्नमेंट है। अहमद आजान, ये जो मूवमेंट था एक तरीके से बोल सकते हैं, ये जो आपका कैंपेन जो था इंडिया आउट का, ये पहले उतना ज़्यादा ग्रेव नहीं था, लेकिन धीरे 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 पिछले ही साल से हमें देखने को मिल रहा है ये ज़्यादा ही ग्रेव हो चुका है, ठीक है। तो अहमद अजान को फाउंडर है मालदीवियन ऑनलाइन न्यूज़ आउटलेट के, जिसका कि नाम है धियर्स, ठीक है, जिसमें कि वो कहते हैं कि इंडिया आउट ये जो कैंपेन है ये क्या है, कॉल फॉर द रिमूवल ऑफ इंडियन मिलिट्री फ्रॉम द मालदीव्स। ये सिर्फ यही है कि इंडियन मिलिट्री जो पर्सनल है आप उसको बाहर निकाल दें, ये सिर्फ यही है, ठीक है। ये नहीं बात कर रही है कि डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं अब वो हम इंडिया से कट कर देंगे या फिर बंद कर देंगे, या फिर जो ट्रेड रिलेशंस वगैरह है वो इंडिया से हम बंद कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ यही है कि रिमूवल ऑफ इंडियन मिलिट्री पर्सनल्स, ठीक है, उससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है। इन्होंने ट्वीट किया था जून 2021 में, ठीक है। आई होप कि आपको इंडिया आउट का ये कैंपेन समझ में आ गया होगा। तो उसी दिन जिस दिन की प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट हुए थे, वो क्या थे, चाइना के साथ एक छोटी सी मीट पे थे, ठीक है,
जिसमें कि स्टेटमेंट ऑफ इंडिया फोर्सेस इन द मालदीव्स वर मेड ऑन द सेम डे दैट द प्रेसिडेंट मुइज़ू हैड अ कर्टसी कॉल फ्रॉम द शीन यकीन। ठीक है, इनसे एक कर्टसी कॉल जो है रिसीव किया गया था मालदीव के प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, जो कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट के स्पेशल एनवॉय ये हैं। ठीक है, और उसमें इससे रिलेटेड जो कि मिलिट्री जो हमारी पर्सनल है इंडिया की मालदीव में है, तो उससे रिलेटेड चर्चा जो है उस फ़ोन कॉल पे की गई है। अगर हम बात करें कि जो चाइना है उसकी इन्वेस्टमेंट, उसकी एक तरीके से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो हो रही है मालदीव में वो किस आंकड़े की है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं। बीजिंग ने बिलियन एंड डॉलर्स ऑफ नेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाए हैं। मालदीव के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करने के लिए उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो खर्च करे हैं। ठीक है, टर्निंग टू चाइना मिंट अ कांस्टेंट इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो देखा गया है चाइना के द्वारा। एक कई सारे नोटेबल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फंड किए गए हैं चाइनीज़ इन्वेस्टर्स के द्वारा, जिसमें कि $200 मिलियन जो है उसका एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि ब्रिज बनाया जाएगा जो कि लिंक करेगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंड द सिटी ऑफ माले जो कि म्यांमार की कैपिटल है। ठीक है, द प्रोजेक्ट वॉज कैरिड आउट अंडर द मुइज़ूस सुपरविजन। ठीक है, तो इनके सुपरविजन में ही ये जो चाइना का सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है $200 मिलियन का, ये उनके ही सुपरविजन में था। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, एक ग्रेट कनेक्ट जो है हम देख सकते हैं कि किस तरीके से कि जो अभी के प्रेसिडेंट हैं मालदीव के वो प्रो चाइना कैसे हैं। ठीक है, और उस वजह से भी कहीं ना कहीं इसका भी इन्फ्लुएंस होगा कि इतने सारे इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं, इतना अच्छा जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट देखने को मिला है। ठीक है, चाइना जो है असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है मालदीव को, तो कहीं ना कहीं इसका भी इन्फ्लुएंस जो है देखने को मिला होगा इस डिसीजन पे। अब बात करते हैं इंडिया के बारे में। तो इंडिया जो है अभी उसका इन्वेस्टमेंट अगर देखें हम तो एस्टिमेट किया गया है कि $2 बिलियन जो है कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है रिसेंट ईयर्स में इन द फॉर्म ऑफ लोन एंड ग्रांट्स। ठीक है, तो इंडिया ने भले ही कम डॉलर का इन्वेस्टमेंट जो है सिर्फ $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन इंडिया जो है हमेशा से ही डिफेंस में असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, या फिर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हो गया उसमें भी असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक असिस्टेंस जो है वो भी देखने को मिल रहा है कि वो हमेशा से ही। तो दोस्तों लास्टली मुइज़ू ने कहा है कि वो रिस्पेक्ट करते हैं अपने नेबर्स का एंड अदर कंट्रीज का भी, लेकिन अगर बात आती है उनके नेशन कंट्री पे, ठीक है, उनके खुद के कंट्री पे अगर कोई भी सिक्योरिटी से रिलेटेड बात आती है तो वो एक ड्रॉ कर देगी थिक रेड लाइन। ठीक है, कोई भी कंट्री होगी तो उनके लिए वो एक थिक रेड लाइन जो है वो ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, डिक्लेयरिंग दैट ही विल ऑलवेज ऑनर द पीपल्स डिसीजन, वो हमेशा ही लोगों के डिसीजन जो है वो ऑनर करेंगे अपनी कंट्री को। इसीलिए यूजिंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ डिप्लोमेसी आई विल इंश्योर दैट दिस कंट्री हैज़ नो फॉरेन मिलिट्री प्रेजेंस ऑन इट्स सॉइल। तो मैं ये हमेशा ही अश्योर करूँगा कि अपनी कंट्री पे मेरे जो इस कंट्री की धरती पे किसी का भी मिलिट्री जो प्रेजेंस है वो नहीं रहेगा। तो ये लास्टली जो हमारे जो मालदीव के प्रेसिडेंट अभी बने हैं मोहम्मद मुइज़ू, ये उनका कहना है अपनी कंट्री के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को दोस्तों आज ही करते हैं यहीं पे कंप्लीट। मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।